श्यामपुरा नामी एक गांव में एक बार एक शक्तिशाली जादूगर रहने के लिए आता है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, ये आदमी एक जादूगर है। ये अपने जादू से हमारे गांव का सब कुछ लूट कर भाग जाएगा। जादूगर भी वहां खड़ा सारी बातें सुन रहा था। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसे तो इस गांव से भी निकाल देना चाहिए। ये सब सुनकर जादूगर ने कहा, देखिए, मैं एक जादूगर जरूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपके गांव को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। जादूगर की बात को कोई नहीं सुनता। तब गांव का मुखिया कहता है, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये सब गांव वालों का फैसला है। उसी वक्त वो जादूगर गांव छोड़कर वहां से चला जाता है। उसी गांव के पास में ही एक बड़ा जंगल था। वहां एक काली पहाड़ी थी। तब से वो जादूगर उसी काली पहाड़ी में रहने लगता है और वहां दिन रात तपस्या करते रहता है। कुछ दिन बाद जादूगर की तपस्या पूरी हो जाती है और वो जादूगर वहां एक खतरनाक राक्षस को प्रकट करता है। राक्षस देखने में बहुत खतरनाक और विशाल लग रहा था। तब वो राक्षस बोलने लगता है और जादूगर से कहता है, मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तब जादूगर ने कहा, तुम्हें मेरे अपमान का बदला लेने के लिए इस धरती पर बुलाया गया है। इस जंगल के पास जो गांव है, उस गांव के लोगों ने मुझे वहां रहने के लिए जगह नहीं दी, मुझे वहां से निकाल दिया। इस गांव के लोगों ने एक जादूगर का अपमान किया है और अब तुमने सब गांव वालों से मेरे अपमान का बदला लेना है। तुम जाकर इस गांव में तबाही मचाओ और लोगों को बेघर कर दो। ये सुनकर वो खतरनाक टाइटन मॉन्स्टर गांव में जाता है। गांव के लोगों ने इतना खतरनाक राक्षस पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, ये इतना खतरनाक और विशाल कौन सा जानवर है? मैंने ऐसा जानवर आज तक नहीं देखा। ये सुनकर दूसरा गांव वाला कहता है, अरे ओ मूर्ख, ये एक जानवर नहीं बल्कि एक राक्षस है। सब लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। सब गांव वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो खतरनाक राक्षस सारे गांव में तबाही मचाने लगता है। राक्षस की तबाही को रोकने के लिए आर्मी वहां आती है, लेकिन उस खतरनाक राक्षस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं था और वो आर्मी की सारी गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। गांव वालों को ये पता भी नहीं था कि वो राक्षस उस जादूगर ने अपना बदला लेने के लिए भेजा है। आर्मी भी उस राक्षस की वजह से बहुत परेशान थी। तब आर्मी अमर नाम के एक साइंटिस्ट को अपने पास बुलाती है। तब आर्मी ऑफिसर ने अमर से कहा, हमारे गांव में एक खतरनाक राक्षस घुस आया है और वो गांव में हर तरफ तबाही मचा रहा है। अगर उसे ना रोका गया तो वो राक्षस सारे गांव के लोगों को मार डालेगा। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, सर, वो राक्षस देखने में कैसा है? तब आर्मी ऑफिसर ने कहा, वो राक्षस बहुत ज्यादा विशाल और खतरनाक है और हाँ, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। अमर अपनी लैब में एक विशाल रोबोट बनाना शुरू कर देता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। आखिरकार अमर एक विशाल रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है। अमर अपने रोबोट को गांव में भेजता है। रोबोट के गांव में आते ही राक्षस उस पर हमला कर देता है और एक ही झटके में रोबोट को खत्म कर देता है। अगले दिन वो जादूगर इस गांव में आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, ये राक्षस इस गांव में मैंने भेजा है। तुम सब गांव वालों ने मिलकर मेरा अपमान किया था। अब राक्षस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतनी तबाही मचाने के बाद भी जादूगर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। ये सब कुछ अमर नाम का वो साइंटिस्ट सुन लेता है और कहता है, इस जादूगर को बहुत घमंड है। मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, अब मैं इसका घमंड तोड़ कर ही रहूंगा।
चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अमर अपनी लैब में वापस आता है और अपने सुपर कंप्यूटर को ऑन करके उस पर कुछ रिसर्च करता है। काफी रिसर्च के बाद अमर अपनी लैब में सुपर बाइक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। इस बार ऐसा लग रहा था कि अमर उस राक्षस को मारने के लिए एक सुपर रोबोट बना रहा है। कुछ दिन बाद अमर उस सुपर बाइक को एक सुपर बाइक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसमें एक पावरफुल चिप भी ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे वो सुपर बाइक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। तब रोबोट ने अमर से कहा, बोलिए सर, मेरे लिए क्या हुक्म है? तब अमर ने कहा, तुम्हें पास वाले गांव में जाकर वहां एक राक्षस को खत्म करना होगा। वहां वो जादूगर अपने राक्षस से कहता है, तुम इस पूरे गांव को तबाह कर दो। इस गांव में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए और यहाँ सब घरों को भी तोड़ दो। जादूगर की बात सुनकर वो राक्षस फिर से गांव में तबाही मचाने के लिए आता है। फिर से राक्षस को देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे हमें इस जादूगर को गांव से नहीं निकालना चाहिए था। अब वो जादूगर अपना बदला ले रहा है और उसका ये राक्षस हम सबको मार डालेगा। इतनी देर में अमर अपनी बाइक पर गांव में आ जाता है। बाइक को देखकर राक्षस अमर पर हमला करने लगता है, लेकिन वो बाइक तुरंत ही एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैजिकल सुपर बाइक रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार अमर ने बाइक रोबोट में एक एडवांस चिप लगाया था, इसलिए अमर का बाइक रोबोट उस राक्षस को खत्म कर देता है। इस तरह अमर गांव वालों की जान बचा लेता है। पुलिस आकर जादूगर को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। तब से गांव वालों को पता चल जाता है कि किसी भी इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए। एक गांव में रवि नाम का एक कार मैकेनिक रहता था। उसके पास एक सुपर कार थी। वो कार कोई साधारण कार नहीं थी, बल्कि एक मैजिकल कार थी, जो रवि को उसके एक इंजीनियर दोस्त ने गिफ्ट की थी। वो एक ऐसी सुपर कार थी जो ऑटोमेटिक काम करती थी। जहां भी कोई मुसीबत में होता, वो कार वहां जाकर लोगों की मदद करती थी। एक बार रवि अपनी सुपर कार पर जंगल के रास्ते से जा रहा था। वहां अचानक उसके सामने एक राक्षस प्रकट होता है और वो रवि और उसकी कार पर हमला करने ही वाला था। तब वो सुपर कार एक मैजिकल सुपर कार रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैजिकल सुपर कार रोबोट उस राक्षस को खत्म करके फिर से एक साधारण कार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तब रवि उस कार पर बैठकर गांव आ जाता है। रवि पहले तो एक मामूली कार मैकेनिक था, लेकिन अब लोग उसकी मैजिकल कार की वजह से रवि को अपना मसीहा मानने लगे थे। इस बात का पता शहर के एक मशहूर साइंटिस्ट को चलता है और वो रवि की मैजिकल कार के बारे में जानने के लिए रवि के गांव के पास एक जंगल में एक सीक्रेट लैब बनाता है। दरअसल ये साइंटिस्ट रवि की मैजिकल कार को किसी तरह अपने वश में करना चाहता था, ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके। एक दिन वो साइंटिस्ट कहता है, किसी तरह ये कार मेरे हाथ लग जाए, मैं ऐसे और भी पावरफुल रोबोट बनाऊंगा और फिर मेरे पास बहुत पावरफुल रोबोट की ताकत होगी, जिससे मैं इस दुनिया पर राज कर सकूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस कार पर अपना कब्जा जमाना होगा। अगले दिन वो साइंटिस्ट रवि की वर्कशॉप पे आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी ये मैजिकल कार चाहिए, इसके बदले में तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले सकते हो। ये सुनकर रवि कहता है, मैं अपनी सुपर कार किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मैं लोगों की मदद करता हूँ। ऐसा सुनकर वो साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। अब वो साइंटिस्ट दिन रात बस यही सोच रहा था कि वो रवि के रोबोट को किस तरह हासिल करे। तब उसे एक आइडिया आता है और वो गांव के पास जाकर बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहा था, ताकि सुपर कार को यूं लगे कि कोई मुसीबत में है। और फिर ऐसा ही होता है। सुपर कार को लगता है कि वो साइंटिस्ट किसी मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए गांव के पास वाले जंगल में आती है। लेकिन उस गद्दार साइंटिस्ट ने इस मैजिकल कार को पकड़ने के लिए वहां पर एक लोहे का बहुत ही मजबूत जाल लगा रखा था, जो इस मैजिकल सुपर कार के ऊपर आ जाता है। तब सुपर कार पूरी तरह से साइंटिस्ट के बनाए हुए इस जाल में फंस जाती है। वो खुद को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करती है। वो एक रोबोट में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन वो जाल भी एक साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए वो बहुत मजबूत होता है। काफी देर के बाद सुपर कार रोबोट की बैटरी भी लो हो जाती है।
तब इस मौके से फायदा उठाकर वो साइंटिस्ट इस रोबोट में अपनी बनाई हुई एक खास चिप लगा देता है, जिससे वो मैजिकल कार अब पूरी तरह से साइंटिस्ट के वश में आ चुकी थी। साइंटिस्ट उस मैजिकल कार को लेकर अपनी लैब में जाता है। वहाँ रवि अपने गैराज में खड़ा बहुत परेशान होता है और कहता है, लगता है मेरी मैजिकल कार किसी की मदद करने के लिए गई थी, लेकिन अब उसे गए हुए काफी समय हो गया है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तब वो अपनी सुपर कार रोबोट को ढूंढने के लिए पास वाले जंगल में जाता है। वहाँ वो बड़ा जाल देखकर सब समझ जाता है कि उसकी मैजिकल कार को किसी ने चुरा लिया है। तब रवि कहता है, मेरी मैजिकल कार तो एक रोबोट है ना, आखिर इसको कोई कैसे चुरा सकता है। जहाँ वो गद्दार साइंटिस्ट अपनी लैब में उस मैजिकल कार पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब वो कहता है, अब मुझे इस मैजिकल कार की पहचान छुपानी होगी ताकि किसी को पता ना चले कि ये मैजिकल कार मैंने चुराई है। मैं भी तो एक साइंटिस्ट हूँ ना, इसलिए सबको ये लगना चाहिए कि इसको मैंने बनाया है। तब वो साइंटिस्ट अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है। अब वो मैजिकल कार रोबोट को एक जेसीबी कार रोबोट में बदलना चाहता था। देखते ही देखते वो सुपर कार रोबोट को एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस बार वो इस रोबोट में कुछ एडवांस फीचर्स डालता है और इस जेसीबी रोबोट का एक रिमोट कंट्रोल भी बनाता है ताकि वो खुद भी इस जेसीबी रोबोट को ऑपरेट कर सके। गद्दार साइंटिस्ट मैजिकल जेसीबी रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये जेसीबी रोबोट तो पहले वाले मैजिकल सुपर कार रोबोट से भी ज्यादा पावरफुल है। तब वो जेसीबी रोबोट को उस गांव में भेजता है जहां रवि अपनी सुपर कार से गांव वालों की हिफाजत करता था। लेकिन अब इस गांव को बचाने के लिए वहां पर मैजिकल कार भी नहीं थी। वो जेसीबी रोबोट जाकर उस गांव में तबाही मचाने लगता है और लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। वो गद्दार साइंटिस्ट ये सब दुनिया में अपना आतंक फैलाने के लिए कर रहा था। तब रवि चुपके से इस जेसीबी रोबोट की तरफ देखता है। तब उसे पता चल जाता है कि ये जेसीबी रोबोट कोई और नहीं बल्कि उसकी ही मैजिकल कार है, जिसको किसी ने ट्रांसफॉर्म करके एक जेसीबी रोबोट बना दिया था। उस जेसीबी रोबोट के गांव से जाने के तुरंत बाद ही रवि अपने उस इंजीनियर दोस्त के पास जाता है जिसने उसे मैजिकल सुपर कार गिफ्ट की थी। रवि अपने इंजीनियर दोस्त को सारी बात बताता है। तब रवि का वो दोस्त कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो रवि, किसी ने हमारी मैजिकल कार रोबोट को कैद कर इस पर कब्जा कर लिया है। शायद इसे बनाते समय मैंने इस रोबोट में पिंजरे से कैसे निकलना है ये वाला फीचर इंस्टॉल नहीं किया था। लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ट्रक रोबोट बना कर दूंगा जो इस जेसीबी रोबोट का सामना कर सकेगा। और हाँ, इस बार मैं अपने रोबोट में पूरे फीचर्स इंस्टॉल करूंगा ताकि वो आने वाली हर मुसीबत का सामना खुद कर सके। तब वो इंजीनियर रवि को एक मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट बना कर देता है। रवि जब इस ट्रक को गांव में लेकर आता है तो वो एक साधारण ट्रक की तरह ही होता है। रवि के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये एक मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट है। कुछ दिन बाद वो साइंटिस्ट अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव पर हमला करने के लिए आता है। इस बात का पता रवि को चलता है। रवि तो पहले ही इसी समय के इंतजार में था। रवि अपने मैजिकल ट्रक को लेकर उस साइंटिस्ट के पास जाता है। तब उस ट्रक को देखकर वो साइंटिस्ट जेसीबी रोबोट से कहता है, अरे जेसीबी रोबोट, इस ट्रक को खत्म कर दो। तब वो जेसीबी रोबोट इस ट्रक को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक ही वो ट्रक एक मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वो गद्दार साइंटिस्ट बहुत हैरान हो जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन रवि ने पुलिस को पहले ही खबर कर दी थी, इसलिए वो साइंटिस्ट पकड़ा जाता है। अब मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि मेरा जेसीबी रोबोट ट्रक रोबोट को हिरा देगा और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा और इस तरह इस दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब उस साइंटिस्ट की उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है और पुलिस इसे अपने साथ जेल में ले जाती है।